नमस्कार, जेकेसी न्यूज अपडेट के संग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आई नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बारिश के आसार, कुछ समय बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल। जिला डोडा के कहारा में आई बाढ़, एक प्राइवेट स्कूल सहित कई निजी इमारतों को पहुंचा नुकसान। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कच्ची छावनी में लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए लगाई जा रही बूस्टर डोज। सेक्रेटरी सतपाल शर्मा ने सभी लोगों से कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाने की अपील। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाए लोगों को परेशान करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश के आसार हैं। इससे बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने अगले 38 घंटों में मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में खासतौर पर जम्मू संभाग में मानसून के सक्रिय होने के साथ मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। वहीं बुधवार को जम्मू शहर में बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी जारी है और तापमान में कुछ कमी आई है। वहीं रामबन में भूस्खलन के कारण कुछ समय के लिए बंद रहने बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बहाल कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बुधवार को फिर से खोल दिया गया है, जब रामबन जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। भारी बारिश के कारण जिला डोडा के कहारा में आज सुबह बाढ़ आ गई, जिससे कि क्षेत्र में निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। जानकारी के अनुसार इस बाढ़ में एक निजी स्कूल बह गया। इसके अलावा अन्य भी कई निजी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। गनीमत ये रही कि इस सब में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल स्थिति काबू में बताई जा रही है। आया बारिश थी, उसकी वजह से जो है रिवर का लेवल एब्रप्टली नाले का लेवल राइज हुआ और उसके बरकत जो है एक अलामा इकबाल जो है यहाँ प्राइवेट अलामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था 8th क्लास तक, वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है टीआरसी काहरा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी, और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। अभी तक रोड्स भी डैमेज हुई है, तो वॉर फुटिंग बेसिस पे जो है रेस्टोरेशन चल रही है। सुबह 5 बजे से ही एडमिनिस्ट्रेशन कैंप कर रही है। डीसी साहब और एसएसपी साहब ऑलरेडी यहाँ का राउंड लेके जो है जा चुके हैं, तो रिलीफ रेस्टोरेशन वर्क वगैरह जो है वो अभी चल रहा है। यहाँ फ्लैश फ्लड की रिपोर्ट आई थी अर्ली मॉर्निंग में। एसडीएम साहब के द्वारा जानकारी दी गई थी कि ऊपर के एरिया से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल है उसको वॉश अवे हुआ है और साथ में टीआरसी में कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा ऊपर में कहीं कुछ डैमेजेस भी हुए हैं। उसकी पूरी असेसमेंट शाम तक सभी मोबिलाइज हो गए हैं। फील्ड स्टाफ हमारा जहाँ जहाँ माली नुकसान हुआ होगा उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी। बाकी किसी की ह्यूमन लाइफ की कोई लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है और जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। आपके तमाम डिपार्टमेंट जो आरएनबी पीएमजीएसवाई सारा काम में लग गया है। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी रिमूवल की, लैंडस्लाइड्स की और पस्सी की रिमूवल थी, वहाँ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है।
तो लोगों से यही अपील की जाती है कि एहतियातन रहें, क्योंकि इस समय मौसम के अंदर इस तरह के फ्लैश फ्लड्स इस एरिया में आते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कच्ची छावनी जम्मू में लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए सेक्रेटरी सतपाल शर्मा ने सभी लोगों से कोरोना के बचने के लिए जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाने को कहा। उन्होंने अपील की कि यदि कोरोना संक्रमण से बचना है तो सभी को जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है ताकि कोरोना को हराया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी वैक्सीनेशन यहाँ पे करवाएं आकर, और जितनी भी जल्दी हो सके तो ये चीज़ उनके हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए। और हम अपने पूरे हमारा स्टाफ अलॉन्ग विद डॉक्टर्स एंड और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो भी टाइमिंग है वो पूरा टाइमिंग दे रहे हैं, हर पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं और प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। कोविशील्ड हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन है वो तो बहुत पहले से जब से शुरू हुई है तब से यहाँ पे सेंटर बना हुआ है, वैक्सीनेशन सेंटर। तो यहाँ पे हमने तीनों वैक्सीन जो है हम लगा रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स। तो अब तो बूस्टर डोज जो है वो भी शुरू हो गया है और लोग भी बड़े अच्छे तरीके से जोर शोर से यहाँ पे आना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं कि फ्री में लग रही है। तो आज़ादी का हम भी उत्सव मना रहे हैं और यहाँ पे तीनों जो है कोवैक्सीन, हम तीनों के ये जो बूस्टर डोज है वो भी शुरू कर दी। यस, देखिए कोरोना जो है फिर से आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा हमारे JNK में भी 200 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है। तो इसके लिए यही है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और बूस्टर डोज लगवाइए, क्योंकि अब हॉस्पिटलाइजेशन जो कम हो गई है, डेथ रेट भी कम है, बढ़ रही है केस लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है ज़्यादा। तो इसीलिए नहीं हो रही है कि वैक्सीनेशन अच्छे से हुई है। अगर बूस्टर डोज लगाएंगे तो हम इससे बच जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की युवा इकाई द्वारा आज GST में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि अब छोटी छोटी चीजें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी हैं और इससे कम करने की बजाय सरकार GST लगाकर आम लोगों को और परेशान करती जा रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द GST वापस लेने और महंगाई कम करने की मांग की। GST वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पर अत्याचार करो, बंद करो। बीजेपी, हाय हाय। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाय हाय। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट। आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो ये बहरी गूंगी सरकार जिसने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ये उसके खिलाफ जिन्होंने GST 5% जो रोजमर्रा की चीजें हमारी जैसे दूध, दही, पानी, आटा, हर एक चीज इन्होंने जो महंगी करके जो अपना दिन ब दिन जो गरीबों के ऊपर कहर उठा रहे हैं, उसको लेके आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज प्रोटेस्ट रखा गया है। आने वाले दिनों में हम इस सरकार को, जो गूंगी बहरी सरकार जो बैठी हुई है, इनको चेतावनी देना चाहते हैं। ये आज हमारा एक शांतिपूर्वक जो मुजाहरा था, आने वाले दिनों में अगर इस GST को वापस न लिया गया तो जो देश का माहौल और जम्मू कश्मीर का माहौल जो खराब होगा, उसकी जिम्मेवार ये गूंगी बहरी सरकार NDA की सरकार होगी। कोविड-19 के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बेकरी में नवाचार करने के बाद अब हिलो मखबाज ने आज जम्मू कश्मीर में पहली फोर्टिफाइड ब्रेड लॉन्च की। मालिक सोफी मोयुद्दीन, उनकी बेटी का कहना था कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से भरपूर ब्रेड स्वास्थ्य वृद्धि और गर्भवती महिलाओं को फॉलेट और विटामिन B12 की स्थिति में सुधार करेगी। सोफी मोयुद्दीन ने कहा कि वो खाद्य फोर्टिफिकेशन रिसर्च सेंटर FSSAI दिल्ली के वरिष्ठ सहयोगी विवेक अरोड़ा और फूड फोर्टिफिकेशन कश्मीर डिवीजन के लिए यामीन नबी नोडल अधिकारी के लिए बहुत आभारी हैं कि इस फोर्टिफाइड ब्रेड को बनाने में उन्होंने पूरा समर्थन दिया। आसमा मोयुद्दीन, जो कि इस बेकरी के मालिक की बेटी हैं, उन्होंने खाद्य प्रौद्योगिकी में
एमटेक पूरा कर लिया है और अब वे अपने पिता की बेकरी हिलो मखबाज में व्यंजनों का नवाचार कर रही हैं। उन्होंने सरकार से भी इसको बढ़ावा देने के लिए और मदद करने के लिए गुहार लगाई। मैंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी किया है IUST से एंड MSc फूड टेक्नोलॉजी कश्मीर यूनिवर्सिटी से, और हमारी जो बेकरी है उसका नाम है हिलो मखबाज। ये स्टार्ट हो गया था हमारा कि हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाने का जो इनिशिएटिव, ये स्टार्ट हमने किया था 2020 से ही। फर्स्ट हमने बिस्किट से ही स्टार्ट किया था, फिर हमने ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट्स अपने बनाए थे, और आज इंशाल्लाह जो 2022 में आज हमने फोर्टिफाइड ब्रेड लॉन्च की। ये तब लॉन्च हो सकी जब हमें गाइडेंस प्रॉपर मिली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से। पर्टिकुलरली मैं नाम लेना चाहूँगी मिस्टर विवेक अरोरा, जो कि है सीनियर एडवाइज़र फूड फोर्टिफिकेशन एंड रिसर्च सेंटर FSSAI दिल्ली, और मिस्टर यामिनुन नबी, नोडल ऑफिसर फॉर द कश्मीर डिवीजन फॉर फूड फोर्टिफिकेशन। वो हमारे एडवाइज़र हैं, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइडेंस दी एंड उन्हीं की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से उन्होंने आइडिया दिया कैसे काम करना है। उन्हीं की गाइडेंस की वजह से आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं फोर्टिफाइड ब्रेड विच इज़ फोर्टिफाइड विद फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल्स हमने इसमें डाले नहीं हैं, प्रीमिक्स हमने ऐड किया हुआ है। ओबियसली वी नो आयरन, फोलिक एसिड, B12 प्रेग्नेंट वूमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारी जो ब्रेड है इट्स फोर्टिफाइड विद दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी ही होगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी टेस्ट्स किए हुए हैं अपनी ब्रेड की। उसके बाद हमने R&D भी किया हुआ है अपनी ब्रेड के, एंड हमें अल्हम्दुलिल्लाह गुड रिजल्ट्स आए हैं। तो ओबियसली उनमें भी गुड रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। जी, ये आइडिया असल में मिस्टर विवेक अरोरा का ही था। उन्होंने ही गाइडेंस किया कि आप ब्रेड में बनाइए, बिकॉज ब्रेड पहले ही होता है, ये HFSS कैटेगरी में नहीं आता है। दैट मीन्स ना इसमें हाई फैट होता है, ना हाई शुगर, ना हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। सो इसमें ऑलरेडी ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। सो ओबियसली इसमें हम और एडिशन करके इसको और बेटर बना सकते हैं। सो आइडिया उन्होंने ही दिया, मिस्टर यामिनुन नबी जो है उन्होंने भी ये आइडिया हमें दिया, गाइड किया। उन्हीं की बदौलत जो है हमने ब्रेड में ये चीज़ें स्टार्ट की और ऐसी ब्रेड बनाई। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी 6वें दिन अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जम्मू में जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें यह बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि अभी तक उन्हें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या किया जा रहा है। इस संदर्भ में सरकार ने केवल एक ट्वीट किया जिसमें कि वो भी साफ नहीं बताया गया कि उनके साथ क्या किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। सर ये असेंबली में कल दावे किए जा रहे हैं, खोखले दावे कि 30,000 हमने जॉब्स जम्मू कश्मीर में दी हैं। सर कौन सी जॉब्स दी हमें बताया जाए पहले। एक पंचायत की रिक्रूटमेंट 2019 के बाद पूरी हुई है, जिसकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है, और असेंबली में प्राइम मिनिस्टर साहब को गुमराह किया जा रहा है, सरासर गुमराह किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब हमें मिलने दीजिए आपसे, हम आपको हकीकत बताएंगे इन लोगों की जो आपको गुमराह कर रहे हैं। 30,000 नौकरियां कहाँ है भाई, हमें दिखाइए ना ऑन ग्राउंड 30,000 नौकरियां। यूथ सड़कों पे सर, एक लिस्ट आई अभी तक पंचायत की जो फुली फंक्शनल है अभी, बाकी ऐसा है कि आपने स्कैम करके स्क्रैप कर दिया। सर अपने बंधुओं को बचा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग? स्क्रैप के नाम पे हमें बिगाड़ रहे हो तुम। आप चाहते हो हम रोड पे आ जाएं, पीसफुली 7 दिन से प्रोटेस्ट करें, आप चाहते हो हम रोड पे आए, हम रोड्स ब्लॉक करें, आप चाहते हैं क्या हो? मजबूर कर दिया है सर, हमें अपने पास बुला लीजिए, हम दिल्ली पैदल मार्च करने को रेडी है सर, बट हमारी आवाज़ सुनिए सर। ये सरासर दावे किए जा रहे हैं, सर बहुत गलत। हर एक पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये खोखले दावे हैं, इसको पार्लियामेंट में उछाला जाए। बहुत गलत दावे किए जा रहे हैं 30,000 नौकरियों के, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये रोड पे हैं सारे, आप दिखाइए कैमरा प्लीज, रोड पे सारे बैठे हुए हैं। 7 दिन से, आज 7वां दिन है हम लोगों को यहाँ पर। एक ही चीज़ हम शुरू से बोल रहे हैं कि हमें एश्योरेंस दे दीजिए कि लिस्ट जो है स्क्रैप नहीं होगी। अगर कोई पाया जाता है उसको आप बाहर कर दीजिए, फिल्टर कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन लिस्ट को स्क्रैप नहीं कीजिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके अंदर से सुनने को मिल रहा है कैसे, जब कल की अल्ताफ बुखारी साहब ने सामने ट्वीट कर दिया, इन्होंने बोला धांधली पाई गई
तो इसको हम स्क्रैप कर दें। ये कौन सा ऑप्शन हो गया सर? नहीं, ये क्यों हमारे फीलिंग के साथ खेले जा रहे हो यार आप लोग? हम लोगों ने गलती कर दी, हम लोगों ने मेहनत की है। नहीं, चाहते क्या हो आप लोग यार? अगर J&K की सरकार नहीं सुन रही, फिर सेंटर तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाए बताओ मेरे को? अभी तक पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, आप लोग सुन ही नहीं रहे हो यार। या आप लोगों ने घर से दिमाग बना के आए हो कि करना स्क्रैप है? हमारी गलती क्या है? हमें फॉल्ट तो दिखा दो यार। 2-2, 3-3 साल से हम लोग पढ़े जा रहे हैं लाइब्रेरियों में। क्या बोलूँ अब मैं आपको, हर चीज़ करके देख ली हम लोगों ने। आज 6वां दिन है, 7वां दिन हो गया आज हमें, बारिश में धूप में हर मौसम देख लिया, लेकिन इन लोगों को पता नहीं। या तो ये वे एश्योरेंस, या तो ये सारे करप्ट हैं। LG से लेके नीचे सारी सरकारें करप्ट हैं। एक लीडर सामने खड़ा नहीं हुआ हमारे। कोई तो जवाब दो यार, कोई तो होगा जो करप्ट नहीं है। जो करप्ट नहीं है ना, सामने आ जाओ, बात करो हमारे साथ, हमें बताओ हमारा फॉल्ट क्या है। JK SSB ने स्कैम किया, उनको करप्ट करो ना यार, उनको बाहर कर दो ना, वो सारे करप्ट हैं। पेपर ऐसे तो बाहर आता नहीं, हम बच्चे थोड़ी पेपर सेट करते हैं, या हम लोगों ने सिलेक्ट किया, हम लोगों ने थोड़ी सेंटर अपने सिलेक्ट किए होते हैं। हमें 4 महीने से हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर चीज़ करके बैठे हुए हैं। 4 महीने हो गए हमें पेपर दिए हुए, आज इनको लग रहा है कि इसमें स्कैम हो सकता है। ये कौन सी बात करते? हमें यही अपील है सर, हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। हमने 7वां दिन है, हम भद्रवाह डोडा से मैं इधर 7 दिन से बैठा हुआ हूँ, किस लिए? जम्मू के वार्ड नंबर 2 के लोग उनके वार्ड की खस्ता हालत से परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानियों को उजागर किया। लोगों का कहना था कि वार्ड में गलियां टूटी हुई हैं, नालियों की खस्ता हालत है, बारिश होते ही सारा गंदा पानी गली में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वो इस समय इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या को लेकर वार्ड के पार्षद के पास भी गए, पर पार्षद ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। लोगों ने इस सब पर नाराजगी जताई और इस मामले को संज्ञान में लेकर उनकी समस्या के समाधान की मांग की। ये हम जो वार्ड नंबर 2 के लोग हैं, ये सब कसूर हमारा है। जब हम एक अनएजुकेटेड अनप्लान आदमी को चुनेंगे जो पाँव छू के वोट देने वाला हो, वो काम थोड़ा कर सकता है। काम करने वाले को किसी के पाँव नहीं छूने पड़ते, लोग खुद देते हैं वोट। आज आपने देख लिया, सारा हालात देख लिए, एक बार नहीं 1000 बार उनको कहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है ये मोहल्ले के लोग खुद कर रहे हैं। पानी के लिए अप्रोच कर रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं। अगर बिजली के लिए कर रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं। नालियों के लिए कर रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं। वो आदमी बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं है और इसके लिए पूरा एक्शन लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है और इसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। ये बिल्कुल कमीशन खाने वाला आदमी है। मोहल्ले में बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसा है कि नालियाँ वगैरह बिल्कुल गंदी हैं। दूसरा है कि एक तो अनकम्प्लीट है, मतलब ना तो कॉरपोरेटर ने ये गली बनवाई, नालियाँ भी नहीं बनी उस पर। जो काम जहाँ थोड़े बहुते लगे हुए हैं वो अधूरे रह गए हैं, ना जाने पता नहीं क्यों बंद। जहाँ कॉरपोरेटर मतलब के ठेकेदार को परेशान करता है, जहाँ अपनी कमीशन का कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि जो आधे अधूरे काम है, ये मतलब के साफ़ करवानी पड़ती है। ये सारा कॉरपोरेटर के सिर पर होना चाहिए, लेकिन ये महल्ले वाले ही लोग मतलब के साफ़ करवा रहे हैं। ऐसा मतलब कि कॉरपोरेटर से बिल्कुल ही हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया है। पिछले दिनों में कॉरपोरेटर से 8-10 लोग इकट्ठे होके गए, मिलने से बात हुई, उसने एक ही बात कह दी कि मैं 5 साल के लिए वार्ड नंबर 2 का कॉरपोरेटर हूँ, अब आप लोगों ने हमें बर्दाश्त करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज अपनी 115वीं सालगिरह के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में बैंक कर्मियों ने रक्तदान किया। बैंक के अधिकारियों का कहना था कि उनके द्वारा हर वर्ष सालगिरह पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे सर। और हर वर्ष हम लोग जो फाउंडेशन डे होता है सर हमारा, उसमें हम CSR एक्टिविटी करते हैं और उसमें ख़ास करके ये ब्लड डोनेशन वाला जो है सर, हम इसको ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने किसी ब्रांच में। और इसमें लगभग मिनिमम 30 लोग तो आज ब्लड डोनेट करेंगे, ठीक है सर, और इससे संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और ये जो है एक मैसेज जाता है इसके थ्रू कि बैंक ऑफ बड़ौदा केवल कमर्शियल लाइज बैंक के हिसाब से काम नहीं करता है, सामाजिक जो एक्टिविटी होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है और जो नोबल काउज है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और ये जो खून लोग इस माध्यम से दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी के काम में आएगा, बहुत सारी जीवन इससे सेव होंगे और बैंक इस तरह का काम आगे भी
करता रहेगा। आज तो फाउंडेशन डे है, इसमें तो हम करते ही हैं। इसके अलावा भी सर हम अलग से भी बहुत बार CSR एक्टिविटी करते हैं। अभी हम तो यहाँ पे सर कर रहे हैं। हमारा एक और हमारे आर्मी के लोग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए भी दूसरे जगह हमने ऑर्गेनाइज किया है कैंप, वहाँ भी कंबल बांटने का काम किया जा रहा है सर। क्राइस्ट स्कूल नौशहरा के बाहर अवैध पार्किंग की जाती है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि स्कूल के बाहर गाड़ियां लगी रहती हैं, जिससे कि आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो बाहर उनको लेने उनके घर वाले गाड़ियों को पार्क करते हैं, जिससे कि काफी लंबा जाम लग जाता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों ने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार यानी 20 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,45,654 हो चुकी है, जो कि कल की तुलना में 2000 अधिक है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल 20,557 नए मामले सामने आए हैं और 18,517 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 40 मरीजों की जान भी जा चुकी है। जेकेसी न्यूज अपडेट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल आंक लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। क्या चलना है, इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेसी न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों।